नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। तो दोस्तों, आगामी चौथे चरण के जो चुनाव होने हैं वो कल 13 मई को होने हैं और 13 मई को पूरे हमारे भारत में से लगभग 11 राज्यों में लगभग 96 सीटों पर निर्वाचन आयोग के द्वारा चौथे चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और उन सभी 96 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश से आती हैं। और आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे ज्यादा अहम इसलिए होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। तो सभी राजनीतिक दलों की कोशिश रहती है कि उनका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर हो, क्योंकि जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन सबसे बेहतर रहता है उसी के ज्यादा चांसेस होते हैं केंद्र में सरकार बनाने के। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कल यानी कि 13 मई को जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पर 2019 में किस पार्टी का दबदबा रहा था और 2024 में क्या स्थिति यहां पर इस बार लोकसभा चुनावों में रहने वाली है। तो क्रम वाइज और सभी आंकड़े हमने संगठित कर लिए हैं और आंकड़ों के अनुसार हम आपको एक एक चीज सबसे सटीक आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो चौथे चरण में यूपी की जो 13 सीटों का जो हम ओपिनियन पोल लेके आए हैं, काफी जबरदस्त ओपिनियन पोल है और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से हमने सारे आंकड़े कलेक्ट किए हैं। तो इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको चौथे चरण में जो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सारे समीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो 2019 में जो 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सभी 13 सीट आपको दिखाई दे रही होंगी और जल्दी से हम इनके नाम भी बता देते हैं। अकबरपुर का अच्छी लोकसभा क्षेत्र है और ये कानपुर जिले में आता है अकबरपुर। तो अकबरपुर में भारतीय जनता पार्टी का 2019 में काफी अच्छा दबदबा रहा था, एक तरफा यहां से अकबरपुर सीट को बीजेपी ने जीता था। दूसरे नंबर पर बहराइच, तीसरे पर इटावा, चौथे पर धौरहरा, पांचवें पर सीतापुर, छठवें पर मिश्रखा, सातवें पर खीरी, आठवें पर उन्नाव, 9वें पे फर्रुखाबाद, 10वें पे कन्नौज, शाहजहांपुर, कानपुर और लास्ट में ये हरदोई। टोटल यहाँ पर ये 13 सीटें हैं और इन 13 ही सीटों पर चौथे चरण में इस बार 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि जो सभी सीटें हैं 13, इनमें से इस बार 2024 में सबसे सटीक और सबसे कांटे की टक्कर किन सीटों पर रहने वाली है। तो जो अभी तक के जो आंकड़ों में निकल कर आया है, 2019 में 13 में से 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखा गया था और बहुत ही कम अंतराल से इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में जो चौथे चरण में 13 सीट पर चुनाव हो रहे हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। किसी भी विपक्षी दल को यहां पर जीतने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। लेकिन उस समय भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, मोदी की लहर थी, लेकिन उस लहर में भी 13 में से कुल ऐसी 4 सीटें थी जिनका जीत का मार्जिन मात्र 10% रहा था। तो उस समय जब 10% रहा था, 5 साल हो गए, जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद चुने गए थे उनका भी कार्यकाल देख लिया। तो जाहिर सी बात है कि अधिकतर देखते हैं कि जो जनता होती है वो बदलाव के मूड में ज्यादा वोट करती है। तो हम बात करते हैं कि 2019 में जो 13 में से 4 सीटों पर जो कड़ा मुकाबला देखा गया था, तो वो कड़ा मुकाबला क्यों रहा था? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोकसभा चुनावों में 1 से 2-3 लाख वोटों से हार जीत होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मात्र कुछ ही जीत अंतराल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली थी। उसमें एक कन्नौज है, कन्नौज में 2019 में सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी से थे और सपा से डिंपल यादव थी। दोनों के बीच काफी पेचीदा मुकाबला हुआ था, लेकिन आखिर में सुब्रत पाठक जीते। वहीं इटावा में रामशंकर कटेरिया भारतीय जनता पार्टी से जीते। वहीं सीतापुर में बीजेपी के प्रत्याशी जीते, तो वहीं मिश्रका में अभी बीजेपी के प्रत्याशी जीते। लगभग 10% के कम अंतराल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। अब बात करते हैं कि चारों ही लोकसभा में जो जीत का अंतराल रहा, कौन कौन जीता, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले 2019 में कन्नौज लोकसभा की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। तो 2019 में सबसे जो पेचीदा मुकाबला देखा गया था वो था कन्नौज का। कन्नौज में 2019 में जो कुल मतदाता थे उनमें से कुल मतदान जो हुआ था वो 62.9% कुल वोट पड़े थे। जो जीत का अंतर है वो मात्र 1.1% रहा था। लगभग
13,000 वोटों की हार जीत कन्नौज लोकसभा सीट पर देखी गई थी। डिंपल यादव को हालांकि सुब्रत पाठक ने हराया तो था, लेकिन उन्हें हराने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का पसीना लगाना पड़ा था। अब बात करते हैं कि सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी से थे, 49.37% वोट मिले थे, तो वहीं डिंपल यादव को उस समय 48.27% वोट मिले थे। तो बहुत ही पेचीदा मुकाबला यहां पर दोनों के बीच रहा था। अब बात करते हैं 2019 में इटावा लोकसभा की। तो इटावा में भी 2019 में काफी कड़ा मुकाबला हुआ था और जो टोटल मतदाता थे उनमें से 60% मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था और जीत का जो अंतर रहा था वो मात्र 6.3% का रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने रामशंकर कटेरिया को यहां से चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें जीत भी मिली थी। भाई जो दूसरे नंबर पे आए थे वो कमलेश कटेरिया सपा से लड़े थे, वो दूसरे नंबर पे यहां पर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2019 में मोदी लहर में भी इन सीटों पर जब कड़े मुकाबले देखे गए हैं, तो 2024 में तो वो और पेचीदा होने वाला है। अब बात करते हैं 2019 में मिश्रित लोकसभा की स्थिति क्या थी। जो टोटल मतदाता थे उनमें से 58.8% लोगों ने वोट किया था और जो जीत का अंतर रहा था वो 9.8% रहा था। भारतीय जनता पार्टी के अशोक रावत यहां पर जीत उन्हें मिली थी। तो वहीं दूसरे नंबर पर डॉक्टर नीलू सत्यार्थी, बसपा ने यहां पर कड़ी टक्कर दी थी, यानी कि सपा कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दी थी 2019 में। बसपा के उम्मीदवार ने बहुत ही मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीतने में सफल नहीं हो पाए। वही बात करते हैं 2019 में सीतापुर लोकसभा सीट की क्या कंडीशन थी। तो उस समय 2019 में जो टोटल मतदाता सीतापुर के थे उनमें से 64.9% लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था और यहां भी जो जीत का अंतर रहा था वो 9.5% रहा था। भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा यहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वहीं दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो बसपा पार्टी के नकुल दुबे, वो यहां पर दूसरे नंबर पर आए थे। लगभग इनके बीच में 1,01,000 वोटों की हार जीत उस समय देखी गई थी। वहीं अब बात की जाए 2019 में जो बहराइच लोकसभा की स्थिति जो रही थी वो क्या रही थी। तो बात करते हैं जो टोटल मतदाता थे उनमें से कुल 59.5% लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी 26% के अंतराल से। लगभग आप समझ सकते हैं कि लगभग 2,60,000 वोटों से यहां पर जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने बहराइच में 2019 में की थी। तो एक तरफा वहां पर लहर भारतीय जनता पार्टी की चली थी। अब बात करते हैं खीरी की। तो खीरी में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। टोटल 66% लोगों ने भाग लिया था। 66% में से लगभग भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली थी वो 19% लोगों ने जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं धौरहरा की। धौरहरा में भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। जो कुल मतदान हुआ था वहां पर 66.3% हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को 15% के बड़े अंतराल से यहां पर धौरहरा लोकसभा में 2019 में जीत मिली थी। वही बात करते हैं हरदोई की। तो हरदोई में लगभग 60% मतदान 2019 में रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने 60 में से 12% के अंतराल से जीत हासिल की थी। वही बात करते हैं उन्नाव की। तो उन्नाव में 2019 में 57.8% मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 32 लगभग 3,20,000 वोटों से यहां पर एक तरफा जीत मिली थी। वही बात करते हैं फर्रुखाबाद की। तो 2019 में 60.8% फर्रुखाबाद में मतदान हुआ था और जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 22% के बड़े अंतर से जीत मिली थी। वही बात करते हैं शाहजहांपुर की। तो शाहजहांपुर लोकसभा में 59.4% लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को 22% के बड़े अंतराल से जीत मिली थी। वही बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर लोकसभा की जो स्थिति रही थी 2019 में काफी कम मतदान कानपुर में हुआ था। मात्र 43.7% लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 18% के बड़े अंतराल से जीत हासिल की थी। यानी 43 में से भी 18% के बड़े अंतराल से जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी एक तरफा से भी बड़ा एक तरफा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा। वही बात करते हैं अकबरपुर की। तो अकबरपुर में लगभग 60.3% लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया और भाजपा को जो जीत मिली थी वो 26% के बड़े अंतराल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं 2024 में यूपी की चारों सीटों पर जो कड़ा मुकाबला होने वाला है वो कौन सी है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कन्नौज, इटावा, मिश्रिक और सीतापुर, यहां पर 2024 में कड़ा मुकाबला हो रहा है भाजपा बनाम गठबंधन के बीच में। यहां पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस बार देखने के लिए मिल रहा है। कल इन चारों ही सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी इन चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिलने वाली है, क्योंकि कन्नौज से तो खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है और अखिलेश यादव को हराना बहुत छोटी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि चौथे चरण की यूपी में सबसे बड़ी हॉट सीट कौन सी है। तो चौथे चरण में जो यूपी की हॉट सीट जो कही जा रही है, यहाँ पर तमाम सारे लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं, तो वो है कन्नौज। कन्नौज में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनाम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक के बीच यहाँ पर काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। और वो कड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है क्योंकि 2019 में अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था, तो उसी हार का बदला लेने के लिए खुद यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव मैदान में आए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन बनेगा कन्नौज का सांसद। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजें, और अगर आप कन्नौज क्षेत्र के हैं तो आप भी बताएं कि इस बार के जीत का अंतर कितना रहने वाला है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत ज्यादा माहौल को देखते हुए स्थिति पता चल जाती है कि इस बार कौन सी पार्टी का नेता जीतने वाला है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। जिस प्रकार से सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था, अगर वही कारनामा वो फिर से दोहराते हैं और अखिलेश यादव को हराने में वो अगर सफलता प्राप्त करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति खतरे में आ जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी पार्टी का बड़ा नेता अगर हार जाता है तो उसकी राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन सुब्रत पाठक के लिए इतना आसान नहीं होगा अखिलेश यादव को हराना, क्योंकि अखिलेश यादव यहां से लगभग 2000 से लेकर और 2012 तक लगभग 10-15 साल उन्होंने यहाँ पर सांसदी का उनका कार्यकाल रहा है, तो यहाँ की जनता से वो काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो अपनी पुरानी सीट पर ये वापसी इन्होंने की है, तो यहाँ से ये निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि इन्हें हार यहाँ से मिलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, और जनता कब क्या कर दे, किस सीट पर बदलाव कर दे, कुछ भी कहना आसान नहीं रहता है। तो कल यूपी की 13 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, और सभी चरणों के नतीजे तो आपको पता ही है कि 4 जून को आएंगे। तब तक हम लगातार सबसे सटीक ओपिनियन पोल, सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी ये जरूरी जानकारी, सटीक ओपिनियन पोल भी पहुंचे। और लास्ट में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि कौन बनेगा कन्नौज का सांसद, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप भी हमारे ओपिनियन पोल में भाग ले रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो नए दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप हमारे लिए कीजिए, बस ज़्यादा नहीं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।